ताहनापुंज और दिन भर की शुरुआत करेंगे वैशाली से, जहां पर महनार हाजीपुर मेन रोड पर भीषण हादसा हो गया। सुल्तानपुर टोला के पास ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मरने वालों में 6 बच्चे भी शामिल हैं। इस हादसे के बाद इलाके में हाहाकार मच गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया। 8 लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि हो चुकी है और ये भी बताया जा रहा है कि इन मरने वालों में 6 बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि हादसे के बाद इलाके में हाहाकार मच गया। लोगों ने रास्ते को बुरी तरह से जाम भी कर दिया। लोगों को आक्रोश भी यहां पर देखने को मिला। ट्रक को घेर लिया और जो ट्रक ड्राइवर था उसकी जान लेने पर लोग उतारू हो गए। इस तरह से आक्रोश का वहां पर माहौल हो गया। हालांकि चालक ट्रक के अंदर ही बंद हो गया, वो बाहर ही नहीं आया ताकि किस तरह से वो अपने आप को सुरक्षित रख पाए। लेकिन भीड़ जो है ड्राइवर की जान लेने का मन बना चुकी थी। ट्रक पर जमकर इस दौरान पथराव किया गया। हादसे के बाद आपको बता दें कि ट्रक का खलासी जो है वो भी फरार भी बताया जा रहा है। वहीं इलाके में तनाव के बाद करीब 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। महनार एसडीओ और एसडीपीओ भी मौके पर पहुंचे और ड्राइवर को निकालने की कोशिशें की, लेकिन भीड़ ने उन्हें खदेड़ दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर हाजीपुर में कई लोग मर गए। 8 लोग बताए जा रहे हैं कि इस हादसे की चपेट में आए हैं। 6 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के बाद लोगों का आक्रोश इस दौरान देखने को मिला। आपको बता दें कि इस दौरान जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने ट्रक को घेर लिया, जबकि जान बचाने के लिए फिर से आपको बता दें कि ट्रक ड्राइवर ने अंदर ही अपने आप को बंद कर लिया। लेकिन जो भीड़ होती है वो ड्राइवर की जान लेने पर उतारू हो जाती है। लोगों ने ट्रक पर इस दौरान जमकर पथराव किया। हादसे के बाद ट्रक का जो खलासी होता है बताया जा रहा है कि वो मौके से फरार हो गया, लेकिन इलाके में तनाव जो था वो बना रहा। करीब 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, किस तरह से लोगों को समझाने की कोशिशें भी करने लगी। वहीं महनार एसडीओ और एसडीपीओ भी मौके पर पहुंचे। ड्राइवर को बाहर निकालने की अपनी तरह से खूब कोशिशें भी की, लेकिन भीड़ ने उन्हें भी खदेड़ दिया। जब तक एसपी साहब डीएम साहब नहीं आएंगे तब तक आगे क्या मांग कर रहे हैं? एसपी साहब डीएम साहब यहाँ घटनास्थल आएंगे। हम लोग मांग करते हैं उनको आने के बाद वो डिसीजन लिया जाए। वहीं इस हादसे के बाद लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला। खबर मिलने के बाद विधायक प्रतिमा कुमारी भी मौके पर पहुंची हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर यह हादसा हुआ। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। पुलिस भी वहां पर तैनात रही, लेकिन वहां पर भी किसी तरह से भीड़ का शिकार उन्हें होना पड़ा। और वहीं अब मौके पर विधायक प्रतिमा कुमारी भी पहुंच चुकी हैं। किसी तरह से लोगों को समझाने बुझाने की कोशिशें भी तस्वीरों में देख ही सकते हैं। लोग अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं विधायक कि किस तरह से लोगों को समझाया बुझाया जा सके, मामले को शांत करवाया जा सके। लेकिन लोगों का जो गुस्सा है वो इस दौरान देखने को मिल रहा है। मौके पर काफी भीड़ भी है, पुलिस बल तैनात भी है। भुइयाँ बाबा का पूजा होता है, उसके पूर्व में न्योता दिया जाता है देवताओं को। उसी परंपरा के तहत यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए थे, पूजा कर रहे थे। अचानक एक ट्रक, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि शराब के नशे में था, अनियंत्रित होकर के चला गया। करीब 10-12 लोग उसमें कैजुअलिटी हो गई, बहुत बड़ी। और इस दुखद घटना की हम संवेदना व्यक्त करते हैं और सुख संतप्त परिवारों को उनके प्रति हम, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि जो भी मृत हैं उनको ईश्वर शांति दे और उनके परिवार को दुख से उबरने की शक्ति। कितना मौत हुई है यहाँ पे? लगभग 10 मौत है। आप ये बता रहे हैं कि मैम कि इस बिहार में शराबबंदी है, फिर भी लोग शराब पी करके गाड़ी चला। अभी देखिए, इस शराबबंदी की बात अभी डेड बॉडी को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेजें और घायलों को इलाज कराएं। हमारे एसडीओ साहब, पूरा प्रशासन यहाँ लगा हुआ है। डीएम साहब भी आ रहे हैं, एसपी साहब भी आ रहे हैं। पूरा प्रशासन मुस्तैदी के साथ इस घटना को पीड़ितों के साथ खड़े हैं। दरअसल देसरी थाना क्षेत्र के नयागंज 28 टोला गांव में एक बेकाबू ट्रक ने भुइयाँ बाबा की पूजा में इकट्ठे हुई जो भीड़ थी उनको रौंद दिया है। इस हादसे में 6 बच्चों के साथ साथ 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग अभी भी जख्मी हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां उनका इलाज अभी भी जारी है।
ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास आनंद जुड़ चुके हैं। विकास, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो घायल थी जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, क्या अभी वो खतरे से बाहर है? अभी पुलिस प्रशासन के अनुसार सभी लोगों का इलाज जो जहाँ चल रहा है, कुछ निजी अस्पतालों में भी चल रहा है, कुछ सरकारी अस्पताल में भेजा गया है, कुछ मनार के रेफरल अस्पताल में है, कुछ लोगों को हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर किया गया है। सभी लोगों की स्थिति सामान्य है, बहुत ज्यादा स्थिति गंभीर नहीं है, लेकिन हाँ, उसमें 2-3 लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि चोट ज्यादा आई है, उनका इलाज चल रहा है। अभी उसके बारे में डॉक्टरों ने भी जो कहा है उसके अनुसार कुछ उनके बारे में कहा नहीं जा सकता। तो मिलाकर कहें कि 2-3 और लोग हैं जो काफी गंभीर रूप से घायल है, बाकी लोग आंशिक रूप से घायल है। लगभग 1 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसके कारण जो आक्रोश अभी भी जो है वो लगातार बना हुआ है। और फिलहाल सभी लोग ये दुआ कर रहे हैं कि अभी मरने की जो संख्या है वो न बढ़े। विकास, लोगों की मांग क्या है जिसको लेकर ये कहीं ना कहीं जाम लगा दिया? क्या मांग कर रहे हैं वहाँ पर जो लोग हैं आक्रोशित? जो लोग वहाँ पर पहुंचे हैं उनका सीधा डिमांड है कि सबसे पहले डीएम और एसपी आए और तमाम बातें हो, उसके बाद ही कुछ भी क्लियर होगा कि आखिर चाहते क्या है। ठीक है, उनका कहना है कि डीएम और एसपी आए और तभी उनसे बात होगी, बाकी किसी पदाधिकारी से या किसी मीडिया कर्मी से इस बारे में कोई बातचीत नहीं होगी। और फिलहाल वहाँ जो स्थानीय विधायक है प्रतिमा कुमारी, वो पहुंची है, उन्होंने पॉजिटिव एक्सपेक्ट दिखाया और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन अभी भी लोग काफी आक्रोशित है। इसी दौरान जब प्रतिमा कुमारी जब वहाँ घटनास्थल पर पहुंची थी, उनके साथ वहाँ एसडीओ और एसडीओ भी पहुंचे थे और 4 थानों की पुलिस पहुंची थी, और उसी दौरान ड्राइवर को निकालने का प्रयास किया गया था ट्रक से, जिसके बाद उनको आक्रोश का सामना करना पड़ा और ग्रामीणों ने वहां से उनको खदेड़ दिया। फिलहाल अभी भी पुलिस जो है वहाँ थोड़ी दूरी पर बनाई हुई है और डीएम और एसपी का इंतजार हो रहा है। विकास, जैसे आप बता रहे हैं अधिकारियों को भी उस दौरान भीड़ ने खदेड़ दिया, तो ये जानना चाहेंगे तो क्या जो ड्राइवर ट्रक के अंदर था उसे पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? नहीं, अभी भी ड्राइवर जो है उसी पर फंसा हुआ है, उसको निकाला नहीं जा सका है, क्योंकि आक्रोश इतना अधिक था कि लोगों ने खदेड़ना शुरू किया। लोगों ने रोड़े पत्थर उठा लिए थे, हालांकि रोड़ेबाजी नहीं हुई है फिलहाल, लेकिन रोड़े पत्थर जरूर उठा लिए थे। इसी वजह से पुलिस जो है वहां से वापस लौट गई है और थोड़ी दूरी पर बना के रखी हुई है। डीएम और एसपी के आने का इंतजार हो रहा है। हालांकि इस विषय में विधायक प्रतिमा कुमारी ने कंफर्म किया है कि उनसे बात हुई है और डीएम एसपी आ रहे हैं। जी, लेकिन विकास, जिस तरह से क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया बताया, क्योंकि 2 से ढाई घंटे हो गए हैं, तो वहां पर जो भीड़ है, कहा यह जा रहा था कि पथराव कर रही थी ट्रक पर, ड्राइवर को कहीं ना कहीं उसकी मौत, ये क्या कहते हैं ना, उसकी मौत को उतारू हो गई थी, उसकी जान लेने को उतारू हो गई थी भीड़। तो ड्राइवर अभी भी ट्रक में? जी बिल्कुल, अभी भी ट्रक में ड्राइवर जो है वो ट्रक में ही फंसा हुआ है। ट्रक की केबिन में वो जहाँ ड्राइवर की सीट होती है वहां पर वो फंसा हुआ है और रोड़े पत्थर उसे मारे गए हैं निश्चित तौर पर, लेकिन अभी कोई गाड़ी पर चढ़ा नहीं है, गाड़ी से उसे निकालने का प्रयास नहीं किया गया है। लोगों का यह आक्रोश जरूर है कि अगर जैसे ही वो गाड़ी से निकलेगा उसकी पिटाई हो और उसे यही कह सकते हैं कि जो भीड़ तंत्र का इंसाफ होता है वो देने का प्रयास में लगे हुए, और इसी तरह से ड्राइवर जो है वो निकलने का छुपा हुआ है, उसी के अंदर बैठा हुआ है किसी तरीके से चुप करके। हालांकि उसे भी अभी चोटें आई हैं, क्योंकि रोडे पत्थर जिस तरीके से चलाए गए हैं, चोटें तो निश्चित तौर पर आई है, लेकिन वो इतना घबराया हुआ है कि अगर वो गाड़ी से बाहर निकला तो उसकी मौत निश्चित है। और यही वजह है कि वहाँ लोग रुके हुए हैं। प्रशासन ने इसी वजह से उसे अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया था, जिसके बाद लोगों का आक्रोश और ज्यादा फूटा है। जी विकास, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अधिकारियों को तो वहां पर खदेड़ दिया, लेकिन क्या वहां पर अभी भी पुलिस बल की तैनाती है? वहां पर पुलिस मौजूद है? पुलिस घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर है, क्योंकि लोग जिस तरीके से आक्रोश है, मैंने पहले भी कहा था कि पुलिस जो है वो बड़े पदाधिकारियों का इंतजार कर रही है और लोगों के आक्रोश थोड़ा कम होने का इंतजार कर रही है। घटनास्थल से 500 से 600 मीटर की दूरी पर पुलिस जो है वो बनी हुई है। अभी थानों की टीम वहां पहुंची हुई है, मनार एसडीओ एसडीपीओ भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी बड़ी जब तक डीएम और एसपी नहीं आ जाते हैं तब तक अब घटनास्थल पर जाना मुनासिब नहीं, और इसी वजह से थोड़ी दूरी बना करके घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर पुलिस प्रशासन की टीम वहां रुकी हुई है। जी विकास, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर और हम दे दें, जहां पर देसरी थाना क्षेत्र के नयागंज 28 टोला गांव में आपको बता दें कि यह हादसा हुआ। इस हादसे को लेकर हम तमाम चीजें आपको बता रहे हैं। वही इसके ऊपर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख व्यक्त किया है, परिजनों को अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कामना भी की है। घायलों को समुचित इलाज दिया जाए, इसका निर्देश भी आपको बता दें कि दे दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर हादसे के बाद सीएम नीतीश कुमार ने संवेदना व्यक्त की है। विकास, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि जो जहां जिस एरिया में एक्सीडेंट हुआ है, क्या वो वन वे रूट है? जी, मैं बोल रहा हूँ कि ये हाईवे है, स्टेट हाईवे है। हाँ। और ये जो सड़क है वो पटना हाजीपुर होते हुए
समस्तीपुर को जोड़ती है, बेगूसराय को जोड़ती है। तो हाँ। सिंगल रोड ही है, वन वे नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सिंगल रोड है, जिसके कारण 4 लेन रोड नहीं है, सिंगल रोड है, जिसके कारण जो है वो थोड़ा उसकी चौड़ाई कम है। और जहाँ पर ये हादसा हुआ है रोड के ठीक बगल में 1 से 1.5 फीट की दूरी पर एक पीपल का पेड़ है, धार्मिक पेड़ है, जिसको जहाँ पूजा होती थी। और अभी भुइयां बाबा का जो पूजा होता है उसमें पूजा से पूर्व लोग न्योतन देते हैं, भगवान को आमंत्रित करते हैं, और वही आमंत्रण के लिए पीपल के पेड़ के पास तमाम लोग जुटे हुए थे। और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। ट्रक उसी दौरान गुजर रहे थे और अनियंत्रित होकर के कई लोगों को उन्होंने रौंद दिया, जिसमें 5 से 6 बच्चे हैं और लगभग अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि लोग वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है तो काफी सारे लोग, लेकिन विकास, हाईवे के पास इस तरह से पूजा कर लेना, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि वहां पर लोग मौजूद थे, हाईवे के पास ही पूजा हो रही थी, तो वहां पर कुछ इंतजामात नहीं थे? पहले कोई प्रशासन की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं की गई कि वहां पर पूजा होनी है? ये पता ही होगा ना। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि चूंकि बिहार में इस तरीके से छोटी छोटी पूजाएं अलग अलग जगहों पर होती रहती है और प्रशासन मुख दर्शक बनी देखती रहती है। जो नियम कानून है उसको ताक पर रखकर इस तरीके की पूजा आम देखी जा सकती है। आपको बता दें कि बिहार में लगातार 10 बजे के बाद ग्रामीण इलाकों में लाउड स्पीकर बजाना जबकि अवैध है, बिल्कुल धरले से बजता है, डीजे बजते हैं, तमाम चीजें होती है। तो ये इस बारे में तो कहना ही मुश्किल है। प्रशासन ने इस बारे में कोई एहतियात नहीं बरता था। जहाँ पूजा हो रही थी वो ठीक हाईवे के ठीक बगल में है और वहाँ काफी संख्या में लोग, महिलाएं, बच्चे, पुरुष, तमाम लोग वहाँ थे और वहाँ पूजा अर्चना चली थी। उसी दौरान ये हादसा हुआ है। शुक्रिया विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट हमें देने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर लगातार लोगों को समझाने की कोशिशें हो रही हैं। बताया जा रहा है कि जिन लोगों का इलाज चल रहा था अभी उनकी